हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो स्टैटिक जीके का होने वाला है। तो आज के टॉपिक का नाम है खेल। खेल के उनके परिसर और खिलाड़ियों की संख्या। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर का खेल। जो पहले नंबर का वो स्पोर्ट्स है वो आता है बेसबॉल। तो बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है उसको डायमंड कहा जाता है, जिसका डायग्राम ये जो इमेज है वो दिखाई गई है। और बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। अब देखते हैं दूसरे नंबर का गोल्फ। गोल्फ का जो खेल परिसर होता है जिसमें खेला जाता है उसको कोर्स कहा जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या फिक्स नहीं होती है। और जो कोर्स का है वो इमेज दिखाई गई है, तो इसके माध्यम से आप इमेजिन कर सकते हो। अब देखते हैं थर्ड नंबर का खेल है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आपने देखा ही होगा, जो कि एक टेबल के ऊपर खेला जाता है, इसको बोर्ड कहा जाता है। तो उसके खेल परिसर का नाम क्या होगा? बोर्ड। और इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 2 और 4 होती है। जब 2 होती है तो आमने सामने एक एक खिलाड़ी होते हैं, और जब 4 होती है तो आमने सामने 2 2 खिलाड़ी होते हैं। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का स्पोर्ट। तो फोर्थ नंबर का जो स्पोर्ट्स है वो है जूडो कराटे। जूडो कराटे जिस पे खेला जाता है, ये मैट के ऊपर खेला जाता है। ये गद्दी नुमा होती है मोटी, जिससे खिलाड़ी को चोट ना लगे गिरने पर। और इसमें जो जूडो कराटे में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 2 होती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का जो स्पोर्ट्स है वो है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसको बेलड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलिड्रोम कहा जाता है। इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या टीम के रूप में होती है। तो खिलाड़ी टीम के रूप में होते हैं, तो एक टीम में जनरली 10 से और 20 खिलाड़ी होते हैं। अब चलिए देखते हैं सिक्स नंबर का वो है एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स का जो परिसर होता है उसको ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। अब देखते हैं सिक्स नंबर का तैराकी है। तैराकी का जो खेल परिसर है उसका पूल कहा जाता है। ये इमेज में भी देख सकते हो आप, और ये आपने ओलंपिक वगैरह में देखा भी होगा। इसमें सारे खिलाड़ी कूदते हैं और इसमें तैर के जाते हैं। जो सबसे पहले जीतता है वो विजेता होता है। अब देखते हैं सेवंथ नंबर जो है सवारी। तो सवारी का जो खेल परिसर होता है उसको एरिना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एरिना। ये इमेज में भी देख सकते हो आप। अब देखते हैं एट्थ नंबर बाउलिंग। बाउलिंग का इमेज में देख सकते हो। ये इसको इस स्पोर्ट को बाउलिंग कहा जाता है। इसमें बॉल के माध्यम से ये सामने जो वाइट कलर के जो स्तंभ, ये डंडे नुमा है, इनको गिराया जाता है। तो इसका जो खेल परिसर होता है उसको एली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एली। अब देखते हैं नाइन्थ नंबर का जो स्पोर्ट है वो है बाउल्स। क्या है? बाउल्स। इसका जो खेल परिसर होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीन्स कहा जाता है। अब देखते हैं टेंथ नंबर का जो स्पोर्ट्स है वो है निशानेबाजी और तीरंदाजी। दोनों के ही जो खेल परिसर होते हैं उनको रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। अब देखते हैं इलेवंथ नंबर का स्पोर्ट्स है मुक्केबाजी जो खेल परिसर होता है रिंग। ये रिंग में जो ये इमेज में दिख रहा है इसको रिंग कहा जाता है, और रिंग में ही खेला जाता है। अब देखते हैं ट्वेल्थ नंबर क्रिकेट और रग्बी जो दोनों का ही स्पोर्ट्स होते हैं, जो परिसर होते हैं उनको कहा जाता है पिच कहा जाता है। और ये दोनों के डायग्राम दिखाए गए हैं। ऊपर वाला रग्बी का, नीचे वाला क्रिकेट का है। क्रिकेट का आप सभी जानते ही होंगे आराम से। अब देखते हैं ट्वेल्थ नंबर का पोलो, फुटबॉल, हॉकी, तीनों के जो खेल परिसर होते हैं उसको फील्ड कहा जाता है। और तीनों के डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले नंबर का पोलो का डायग्राम है, दूसरे नंबर का फुटबॉल का, तीसरा हॉकी का है। अब देखते हैं 13 नंबर में यहाँ काफ़ी सारे खेल दिखाए लिखे गए हैं, और ये सभी खेलों का जो खेल परिसर है उसको कोर्ट कहा जाता है। इसमें कि पहला है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। ये जितने भी खेल हैं सबका जो खेल परिसर का नाम एक ही होता है, इसको कोर्ट कहा जाता है। अब देखते हैं 14 नंबर क्रिकेट और आइस हॉकी। इन दोनों के ही जो खेल परिसर होते हैं उसको रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग। अब देखते हैं सभी यहाँ पे 12 खेल दिए गए हैं, और 12 ही खेलों के खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, जिनको आप एक साथ टेबल के माध्यम से याद कर सकते हैं। पहला है बेसबॉल, जिसमें 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। दूसरा है रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 होती है। थर्ड नंबर पोलो में 4 होती है। फोर्थ नंबर वाटर पोलो में 7 होती है। तो गाइस याद रखना, पोलो में 7 होती है। और वाटर पोलो बड़ा है, तो जैसे पोलो दो अक्षर का है तो उसमें 4 होती है, और वाटर पोलो बड़ा नाम है तो उसमें 7 होगी। और फिफ्थ नंबर देते हैं खो खो में होती है 9। और सिक्स नंबर कबड्डी में होती है 7। और सेवन्थ नंबर है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीनों में ही 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। एट्थ नंबर पे देखते हैं नेटबॉल। तो नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 9 नंबर देखते हैं वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। 10 नंबर देखते हैं टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। 11 देखते हैं बास्केटबॉल में 5 होती है। और 12वें नंबर पे जिमनास्टिक में होती है 8th नंबर। तो गाइज है ना, इस वीडियो को आप है ना आराम से देखना, ध्यान से सुनना। और जो ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार है ना एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है कि किसी खेल का नाम दे देगा और खिलाड़ी की संख्या पूछ लेगा। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।